हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जैसा भी लगे आपको बताना, और हाँ, कमेंट कर देना। और जो लोग कमेंट करते हो उनका थैंक यू। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को शॉपिंग कराने के बाद वांगजी लेके जा रहा था होटल में। अब देखते हैं आगे। विंग और वांगजी होटल के सामने पहुंच चुके थे जहां उन्हें डिनर करना था, और वहां पर जो वांगजी था वो विंग को कार से निकालता है और फिर उसे होटल के अंदर लेके चला जाता है। और वहाँ पर जो वांगजी था उसका एक वीआईपी सीट बुक था, क्योंकि ये होटल उसी का था। तो उसके लिए एक जो टेबल था वो हमेशा परमानेंट बुक ही रहता है लैंड फैमिली के लिए। तब वहाँ पे जाके वांगजी और विंग बैठ जाते हैं, और वांगजी के साथ विंग जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र बस इधर उधर थी। वो सब कुछ देख रहा था कि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, वो सब देख रहा था। और तभी जो वांगजी था वो उसे ले जाके एक जगह पे बैठा देता और कहता है तुम यहाँ बैठो और चलो कुछ ऑर्डर करो। और ये कह के वो उसे मेन्यू पकड़ा देता, और जब विंग वो सारा मेन्यू देखता है तब उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ पर बस सादा चावल और बस सूप 4,000 का था। ये देख के वो कहता है इतना महंगा खाना कौन खाएगा। तब वांगजी कहता है तुम इसकी टेंशन मत लो, बस तुम ऑर्डर करो, तुम्हें क्या खाना है। तब जो विंग था वो उसको देखता पर कहता है लेकिन ये बहुत महंगा है, इससे अच्छा हम घर पे ही बना के खा लेंगे। पता है मेरी आंटी कहती थी हमें बाहर का महंगा खाना नहीं खाना चाहिए, हमें घर पे ही बना लेना चाहिए, और 4,000 रुपये देने की क्या ज़रूरत है हस्बैंड, हम इसकी जगह पे घर पे चल के खा लेंगे। तब वांगजी कहता है विंग देखो हम लोग बाहर आए हैं ना, तो हमें बाहर ही खाना खाना चाहिए, और वैसे भी मैं पैसे दूंगा ना, तुम टेंशन मत लो। तब विंग देखता है और कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये हमें पैसे बचाने चाहिए, हमें ऐसे खर्च नहीं करने चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है। मेरी आंटी कहती है हमें फालतू का पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तब जो वांगजी था वो कहता है अरे विंग तुम खाओ, और वैसे भी ये इतना महंगा नहीं है। तब जो विंग था वो कहता है नहीं ये बहुत महंगा, मैं नहीं खाऊंगा। और यहाँ पे जो विंग था वो अब जिद करने लगा था कि उसे नहीं खाना है, यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी हैं। ये देख के वांगजी शाय करता और कहता है देखो विंग तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं इन सब का बिल पे कर दूंगा, तुम बस खाओ। और ये कह के वो उसे समझाने लगता है, और उसके सामने फिर अपना ब्लैक कार्ड निकाल के रखता है और कहता है ये देखो इससे हमें ये सारा खाना फ्री में मिलेगा, तो तुम्हें जो ऑर्डर करना हो वो तुम खा सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में इससे हमें ये सारा खाना फ्री में मिलेगा। तब वांगजी कहता है हाँ ये सारा का सारा खाना हमें फ्री में मिलेगा इससे, तो तुम जो मन करे वो ऑर्डर करो और खाओ। तब विंग खुश हो जाता है क्योंकि उसे फ्री में मिल रहा है तो वो क्यों ना खाए। और विंग फिर अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए ऑर्डर करता है, और सबके सब स्पाइसी थी, पर उसे वांगजी का भी ख्याल था और वो वांगजी के लिए नॉन स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। तब जो वांगजी था वो हंसने लगता और कहता है बनी तुम्हें याद था कि मुझे क्या खाना है। तब जो विंग था वो कहता हाँ मैं आपको देखता हूँ ना रोज़ की आप घर पे नॉन स्पाइसी खाना खाते हो, आप ऐसे सादा सादा खाते हो, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसा ही ऑर्डर कर दिया। तब वांगजी कहता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया कि मुझे ऐसे खाने खाने अच्छे लगते हैं। तब जो विंग था वो कहता हाँ जैसे मुझे स्पाइसी पसंद है वैसे आपको ऐसे ऐसे खाने पसंद है, तो इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। और ये कह के वो लोग वेट करने लगते हैं, और कुछ टाइम के बाद उनका खाना आ जाता है और विंग फिर खाने लगता है, और फिर वो वांगजी के भी सामने अपने प्लेट से करता है कि आप भी खाओ। तब वांगजी कहता है नहीं ये तीखा है मैं नहीं खाऊंगा, पर जो विंग था वो जिद करने लगता है कि नहीं खा के देखो ये बहुत टेस्टी है बहुत बहुत। और ये कह के वो वांगजी को बार बार कह रहा था। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो लेके खाता है, और वांगजी जैसे ही खाता है वैसे उसकी आँख में पानी आ जाते हैं और कान से पूरा धुआं निकलने लगता है, और वो कहता है विंग ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तब विंग देखता है कहता आपको ज़्यादा स्पाइसी लगा, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना स्पाइसी लगेगा। तब जो वांगजी था वो कहता है कोई बात नहीं विंग कोई बात नहीं, चलो मैं इसको खा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं। और ये कह के वो अपना नॉन स्पाइसी फूड खाने लगता है, और इधर जो विंग था वो अपना स्पाइसी फूड खाता है। और फिर उसके बाद वो लोग खा पी के वहाँ से अब निकलने लगे थे, और जो विंग था वो भी अब आगे कार में बैठ गया था। और अब विंग को बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, दिन भर शॉपिंग किया और अब खा भी लिया। तब विंग को अब नींद आ रही थी, उसे अब सोना था, तो इसलिए जो विंग था वो अब सोने लगता है वहीं सीट पर। और ये देख के वांगजी हंसने लगता है और कहता है क्या हुआ तुमको नींद आ रही है बनी। तब विंग कहता हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है बहुत नींद। और ये कह के वो सोने लगता है, और इधर जो वांगजी था वो शाय करता है और कहता हाँ ठीक है तुम सो जाओ। और ये कह के उसे सुलाने लगता है, अपने अपने चेस्ट पर ही उसका सर रख लेता है, और कुछ टाइम तक विंग ऐसे ही रहता है, वो सो भी जाता है। पर जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब वांगजी देखता है कि विंग सो रहा है। ये देख के वो विंग को सोचता है वो उठाए कि ना उठाए, फिर वो सोचता है उसे उठा ही लेना चाहिए। तब वो विंग को जगाने लगता है और कहता है विंग उठो। तब विंग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता और कहता क्या हुआ आप मुझे उठा क्यों रहे हो। तब जो विंग था
उसकी बातें सुन के वांग जी हंसता है और कहता है बनी हम घर पे पहुंच गए देखो। और ये कह के वो बाहर दिखाता है। तब जो विंग था वो देखता है कि वो लोग तो घर पे पहुंच गए हैं, और ये देखने के बाद वो तुरंत उठ के बैठ जाता है और फिर कहता है हाँ हम लोग घर पे पहुंच गए। और ये कह के वो उठ के अब बाहर निकलता है और वांग जी भी बाहर आता है, और जो सारा सामान था वो एक सर्वेंट सारा सामान उठा लेता है। और फिर वो लोग अब अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद जो ग्रैनी थी वो देखती है विंग और वांग जी को, और तभी ग्रैनी कहती है तुम लोग आ गए। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है चलो डिनर कर लो हमारे साथ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तब वांग जी कहता है हमें माफ़ कर दीजिए ग्रैनी, पर हम बाहर से खा के आए हैं, विंग को भूख लगा था तो इसलिए मैंने उसे बाहर ही खिला दिया। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है वांग जी अगर तुम्हें बाहर खाना था तो एक बार कॉल करके बता सकते थे ना हमको, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग बाहर से खा के आए हो। मुझे तो समझ में नहीं आता ये ओमेगा जब से आया है तब से तुम इतना बदल क्यों गए हो वांग जी। तब वांग जी कहता है ग्रैनी आपको जो बोलना है मुझे वो बोल दीजिए, लेकिन विंग को कुछ नहीं बोलिए। और ये कह के वो आगे जाने लगता है विंग का हाथ पकड़ के। तभी विंग कहता है हस्बैंड रुको हम सबके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, सबको गिफ्ट देना है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग अभी गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं, चलो। तब विंग कहता है नहीं मुझे देना है गिफ्ट, मैं इतना सारा गिफ्ट लेके आया मैं सबको दूंगा। और ये कह के वो जिद करने लगता है। तब जो वांग जी था वो कहता है अच्छा ठीक है, वो तो इसलिए लेके जाना चाहता था क्योंकि अभी ग्रैनी ये सब देखेगी तो वो फिर से चिल्लाएगी इसलिए, पर जो विंग है वो अभी ये सब समझ नहीं रहा है तो इसलिए वो मान जाता है कि ठीक है तुम दे दो सबको गिफ्ट। और विंग अपना जो गिफ्ट था वो निकाल के अब सबको देने लगता है। सबसे पहले वो लैन ग्रैंड को देता है जिसमें एक बहुत सुंदर सी कफलिंग थी जो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी और वाइट और ब्लू में था। ये देख के जो कुरान थे वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं वांग जी विंग तुमने सच में बहुत अच्छी चूज़ की है, ये बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद आया। और विंग ये सुन के खुश हो जाता है। फिर वो लैन सिचान के पास जाता है और उनको भी कफलिंग ही गिफ्ट करता है। और ये देख के लैन सिचान भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी भी जो कफलिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी, उनकी स्टार शेप में थी। और यहाँ पे जो जो उनका पार्टनर था मिंग याओ उसे भी वो लोग कपल वाला ही दिए थे कफलिंग्स जो देख के मिंग याओ और शिचान खुश हो गए थे। और यहाँ पे अभी ग्रैनी बैठी हुई थी और ग्रैनी को देख के जो विंग था वो थोड़ा डर रहा था क्योंकि ग्रैनी ऐसे खड़ूस फेस बना के बैठी हुई थी कि विंग को सच में डर लग रहा था। और विंग डरते कांपते हुए उनका गिफ्ट निकालता है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लेके जाके दे दे। तभी जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ तुमको, तुम ले जाके दे क्यों नहीं रहे हो। तब जो विंग था वो देखता है और कहता है मैं दूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ तुम ही दो, जब तुम ही गिफ्ट लेके आए सबके लिए तो तुम ही दोगे ना। और ये कह के वो आगे भेजता है और विंग ले जाके जो बैंगल था वो देता है। और ये बैंगल बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था जो देख के ग्रैनी देखती रह गई थी, पर वो ऐसा शो नहीं करती कि उन्हें ये पसंद आया। तब ग्रैनी कहती है इन सब में पैसे बर्बाद करने से अच्छा था कि तुम लोग को कुछ लाना ही नहीं चाहिए था, इतना पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी। तब जो विंग था वो कहता है पैसे बर्बाद। तभी जो वांग जी था वो विंग की बात पूरा ही नहीं होने देता है। तभी कहता है ग्रैनी ये मेरे पैसे हैं और मेरा हस्बैंड मेरे सारे पैसे उड़ा रहा है तो इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है और मेरा हस्बैंड कुछ भी कर सकता है कुछ भी। और ये कह के वो ग्रैनी को बहुत ज़्यादा ही मतलब घूर के देखता है। और जो ग्रैनी देख के थोड़ा शॉक हो गई थी पर वो कुछ नहीं बोलती हैं और फिर उसको बैंगल को उसी जो वुडन बॉक्स था उसी के अंदर रखती हैं और फिर उसे अपने पास रख लेती हैं। और फिर इधर वांग जी कहता है विंग तुमने सबको दे दिया ना तो अब चलो। और ये कह के उसे लेके जाने लगता है। तब विंग कहता है नहीं नहीं रुको रुको, अभी मैं सबको अपनी चीज़ें दिखाऊंगा ना जो मैंने अपने लिए ख़रीदा है। मैं मियाओ काका को और लाशिजान काका को सबको दिखाऊंगा कि मैंने क्या ख़रीदा है। और ये कह के वो फिर से आने लगता है। तभी जो वांग था वो कहता है विंग तुम्हें अब किसी को कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप मेरे साथ चलो। और ये कह के वो विंग को गोद में उठा लेता और अब विंग को लेके जाने लगा था। और इधर जो विंग था बार बार कह रहा था नहीं उसे नहीं जाना है, उसे पहले सबको अपने गिफ्ट दिखाना है फिर वो जाएगा। पर वांग जी उसकी बात सुनेगा बिल्कुल भी नहीं, वांग जी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से विंग को लेके चला जाता है रूम में। और इधर जब विंग रूम में आता है तो वो थोड़ा नाराज़ हो गया, तो वो कहता है आप बहुत बुरे हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं सबको दिखाना चाहता था ना। तब वांग जी उसके फेस को पकड़ता और कहता है देखो बनी तुम्हें ऐसे बिहेव करना क्यों ज़रूरत है, देखो मैंने देखा है ना तुम्हारी गिफ्ट, तो तुम बाद में मियाओ काका को और शिचान काका को रूम में बुला के दिखा देना, वहाँ पे दिखा देना। तो जो बूढ़ी वाली दादी थी ना वो फिर से तुम्हें डांटती, ग्रैनी फिर से तुम्हें डांटती। तो पिंक कहता क्या वो मुझे डांटती। तो वांग जी कहता हाँ वो तुम्हें डांटती, तो इसलिए मैं तुम्हें उनकी डांट से बचाने के लिए यहाँ पे लेके चला आया। तो तुम अब जब तुम्हें दिखाना होगा तो मियाओ गग्गा को और शिचान गग्गा को रूम में बुला लेना, तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा और तुम उन्हें दिखा देना। तब विंग अपना सर हाँ में हिला देता है और वांग जी सोचता है सच में विंग इतना मासूम है और उसे समझाना भी कितना आसान है, बस प्यार से उससे बातें कर लो। और विंग सारी बातें समझ जाता है। वांग जी सच में बहुत खुश था
था इस बात से कि विंग को समझाना आसान है। और फिर हमें इधर सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जो जियान फैमिली थी वहाँ पे जो यानली थी वो बहुत ज़्यादा ही एकदम कलेश मचा के रखी थी। हर जगह बस सामान तोड़ फोड़ रही थी और चिल्ला रही थी, जो देख के जो मैडम यू थी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हुई थी। और मैडम यू कह रही थी, यानली मेरी बात को समझो, तुम्हें वहाँ पे शादी करनी होगी वन फैमिली में। तुम्हें पता है ना, अगर तुम वन फैमिली में शादी कर लोगी तो हमारी जो फैमिली है कितनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तब जो यानली थी वो कहती है, मॉम कुछ भी हो लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूँगी। वो लड़का कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, आपको पता है कितना बड़ा वो लड़की बाज है। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ बस आपको अमीर करने के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली हूँ। आप मुझे विंग मत समझिए कि आप कहीं भी मुझे भेज देंगी और मैं उन सब पे हाँ कर दूंगी। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती और भड़ाक से अपना दरवाज़ा बंद करती है, जिसको सुन के मैडम यूथ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर जो यानली थी वो अभी बैठी हुई थी और वो सोचती है वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए इस शादी से बचने के लिए। और तभी उसके दिमाग में आता है क्या वो लैन वांगजी से बात करे, क्या लैन वांगजी उसकी हेल्प करेगा। जो यानली थी वो यही बात सोचने लगती है, क्या उसे वांगजी से बात करनी चाहिए। हो सकता हो विंग का हस्बैंड बनने के बाद वो उसकी हेल्प कर दे, उसकी कुछ तो हेल्प कर देगा। और ये सोच के वो अपना मोबाइल निकालती है कॉल करने के लिए। फिर वो सोचती है नहीं, वो अभी कॉल नहीं करेगी, वो पहले अपनी मॉम से पूछेगी फिर उसके बाद कॉल करेगी। लेकिन उसकी माँ तो बस अपना अमीर बनने के चक्कर में है, उसकी माँ तो हाँ करेगी नहीं। तब जो यानली थी वो हिम्मत करके फ़ोन करती है वांगजी के पास। और जब वांगजी के पास फ़ोन आता तब इधर जो वांगजी था वो विंग को अभी सुला रहा था अपने बाहों में लेके और अच्छे से कडल करके उसे सुला रहा था। और विंग भी वांगजी के पास आराम से एकदम सो रहा था। और तभी वांगजी का फ़ोन बजने लगता है, जो देख के वांगजी थोड़ा डिस्टर्ब होता है और कहता है कौन है जो मुझे इतनी रात को फ़ोन कर रहा है। और ये कह के वो फ़ोन उठाता है और देखता है वहाँ पे एक अननोन नंबर था, जो देख के वो हेलो करता है। तभी उधर से यानली बोलती है हेलो। तब लैन वांगजी बोलता है कौन हो तुम। तब जो यानली थी वो कहती है कि देखिए मैं यानली हूँ, मैं विंग की बहन हूँ। तब जो वांगजी था वो एक बार विंग को देखता है और फिर यानली को पूछता है कि आखिर में तुम्हें क्या बात करनी है। तब जो यानली थी वो कहती है मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा, मना मत करिएगा। तब वांगजी कहता है तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तब यानली कहती है मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ, प्लीज़ आप मुझसे आके कल इस ब्लू कैफ़े में आके मिलिए, मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार करूँगी। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या मुझे तुमसे आके मिलना होगा। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ प्लीज़ मना मत करिए, आके मिल लीजिए, मेरी मजबूरी है, प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। और ये कह के वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्लीज़ करने लगती है। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, कल मैं तुमसे शाम को 3 बजे मिलूँगा। तब जो यानली थी वो मान जाती है, कहती है ठीक है। और वो थैंक यू करके फ़ोन रख देती है और सोचती है मॉम आपको क्या लगता है कि आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हो। नहीं मॉम, आप मेरी लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती हो, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँगी। अगर आप मुझे ऐसे परेशान करोगी तो मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगी। और ये कह के वो फ़ोन को रखती है और फिर जाके सो जाती है। और इधर जो मैडम यूँ थी वो गुस्से में थी अभी, तो जो फहमियान थे वो समझा रहे थे कि जाने दो, वो हमारी बच्ची है, हमें अपनी बच्ची की लाइफ नहीं डिस्ट्रॉय करनी चाहिए। तब मैडम यूँ कहती है हाँ वो हमारी बच्ची है, वो प्यार लेके क्या करेगी जब उसको खाने के लिए कुछ रहेगा नहीं और प्यार से पेट नहीं भरता है। जो वो सोच रही है उसके लिए पैसे चाहिए। और जो वन फैमिली में है और तुम्हें क्या करना है, तुम तो बस बैठे रहोगे और सारे के सारे काम तो मुझे देखने पड़ते हैं। इसलिए मैं यानली की शादी करा के रहूँगी वन फैमिली में, चाहे जो हो जाए। मैं उसे ऐसे भिखारियों की ज़िंदगी नहीं जीने दूँगी उस लड़के से के साथ जिस लड़के के साथ उसका रिलेशनशिप है। और ये कह के वो यहाँ वहाँ से चली जाती है। और इधर फहमियान कहते हैं अब मैं क्या करूँ, एक तरफ मेरी बच्ची है तो एक तरफ ये है, इन दोनों के चक्कर में मैं पिस रहा हूँ। और ये कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं रूम में, क्योंकि आज के लिए इनके घर में बहुत ज़्यादा ही बवाल हो चुका था। और इधर जियान चंद था, जियान चंद ये सारी बातें सुनता है पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने रूम में चला जाता है और वो खुद ही अपने कॉलेज से और सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही उलझा हुआ था, तो इसलिए उसे इन सब से कोई भी मतलब नहीं रखना था। और हमें अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे जो वांगजी था वो सुबह उठता है और विंग को उठाता है और विंग से कहता है आज तैयार हो जाओ, आज तुम्हें कहीं जाना है। तब जो विंग था वो कहता है पर मुझे कहाँ जाना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब वांगजी कहता है नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा विंग, चलो तैयार हो जाओ। और ये कह के वो विंग को देखता है। तब विंग कहता है पर मुझे कहीं नहीं जाना गंगा, मैं नहीं जाऊँ, सॉरी मैं हस्बैंड कहीं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तब वांगजी कहता है बनी देखो तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना है, तुम्हें चलना पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुम्हें कहीं लेके जा रहा हूँ ना तो तुम्हारे लिए ये सरप्राइज़ है, तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। तब
विंग कहता है पर कैसी सरप्राइज़ है, मुझे ज़रा बताओ तो वांग जी कहता है अगर मैं बता दूंगा तो सरप्राइज़ कहाँ से लेके रह जाएगा, तो चलो मेरे साथ। और ये कह के वो विंग को तैयार करता है और खुद ही विंग के कंघी करता है, विंग को अच्छे से ड्रेसअप करके वो फिर नीचे लेके आता है। और जब नीचे लेके आता है तब जो ग्रैनी थी उनका तो फिर से उनका तो एक ही काम है, बस विंग को देख के जल भर के स्वाहा हो जाना। और अभी भी ग्रैनी वही कर रही थी और ग्रैनी विंग को देख रही थी और वो कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपना खाने लगती है। तभी जो जो कुरैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम विंग को कहीं लेके जा रहे हो आज, विंग आज बड़ा तैयार हुआ है। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ अंकल मैं विंग को लेके जा रहा हूँ कहीं पे, ये विंग के लिए सरप्राइज़ है और मैं अभी किसी को भी इस बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और ये कह के वो विंग को इस्तेमाल करते हुए देखता है। तब जो विंग था वो कहता है अंकल देखिए ना ये मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, मैं इतना कह रहा हूँ प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, पर ये तो है मुझे कुछ बताते ही नहीं है। तब जो अंकल थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं विंग, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगा कोई अच्छा सा, इसलिए वांग जी नहीं बता रहा है, और अगर सरप्राइज़ नहीं होता तो बता देता। तब विंग कहता हाँ आप लोग इन्हीं का साथ दोगे ना, कोई भी मेरा साथ नहीं देता है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। और ये कह के वो मुँह बनाता है पर वहाँ पे उसे कोई कुछ नहीं बोलता है, सब लोग बस हंसने लगते हैं। और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद अब वांग जी और विंग निकल चुके थे और वहाँ से विंग को वांग जी लेके जाता है एक कॉलेज के सामने जो बहुत बड़ा सा कॉलेज था। और विंग उसे बाहर से देखता है और कहता है ये कौन सी जगह। तब वांग जी कहता है ये है तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी पढ़ाई अभी चल ही रही है ना, मुझे पता है कि तुमने अभी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया, अभी तुम्हारा सेकंड ईयर ही चल रहा है, तो तुम अब यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हो। तब विंग कहता है पर आंटी ने कहा था मेरी पढ़ाई अब बंद हो गई है, मैं अब पढ़ नहीं सकता। तब वांग जी कहता है नहीं मैंने सारी बातें कर ली और जो तुम्हारा पुराना कॉलेज था वहाँ से मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ पे करा दिया है और अब तुम यहाँ पे पढ़ोगे, और चलो मेरे साथ अंदर। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता और विंग को अंदर लेके जाता है। और अभी जो वांग जी था वो जा रहा था प्रिंसिपल रूम के तरफ, और जहाँ पे कुछ बच्चे वांग जी को देख रहे थे और वांग जी को पहचानते भी हैं क्योंकि वांग जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम हर जगह पे है, तो वांग जी को कोई ना पहचाने ये हो सकता है। तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा था और फिर वो लोग जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के सामने और वहाँ पे वांग जी नॉक करता है और तब प्रिंसिपल उसे आने की अंदर परमिशन देते हैं। और जब प्रिंसिपल देखते हैं लैन वांग जी को तब वो कहते हैं लैन वांग जी आप यहाँ पे बताइए आपको क्या काम है। तब जो लैन वांग जी था वो देखता है और वो उन्हें ग्रीट करता है बहुत ही रिस्पेक्ट से और फिर उन्हें बताता है कि ये विंग है और इसका यहाँ पे एडमिशन कराना है और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो दे देता है वांग जी। और ये सब विंग बस देख रहा था कि वांग जी ने सारी के सारे इंतज़ाम कर लिए और उसे कुछ पता ही नहीं है। और फिर वहाँ पे विंग का एडमिशन वो प्रिंसिपल करता है और वो वांग जी से हैंड शेक भी करता है और फिर विंग को कहता है कि आप अपना कॉलेज कल से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सुन के विंग खुश हो जाता है और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हस्बैंड अब मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ हस्बैंड। तब वांग जी कहता है हाँ विंग इसीलिए तो मैंने कराया तुम्हारा एडमिशन, जैसे तुम अच्छे से पढ़ो और खूब सारे नंबर लेके आओ और फिर तुम भी जॉब करो ठीक है। तब विंग कहता हाँ मैं करूँगा। और ये कह के वो अपनी चेस्ट पर अपना हाथ रख लेता है और ये देख के वांग जी हंसने लगता है और फिर कहता है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकलते हैं पर फिर वांग जी सोचता है कि उसे थोड़ा स्कूल घुमा दिया जाए, मतलब कॉलेज घुमा दिया जाए। और फिर वो विंग को कॉलेज घुमाने लगता है और उसे क्लासेस दिखाने लगता है। वहाँ पे कंप्यूटर क्लास थी, म्यूज़िक क्लास थी, डांस क्लास था, सब कुछ दिखाने लगता है। और जहाँ पे इनकी पढ़ाई चलेगी वो सारे क्लासेस भी दिखा रहा था और विंग ये सब देख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। पहली बार तो वो स्कूल या फिर कॉलेज में घूम रहा है क्योंकि कभी भी वो ना स्कूल में घूमा था ऐसे अंदर ना कॉलेज में, क्योंकि जब एग्ज़ाम रहता था तभी वो जाता था और जिस क्लास में एग्ज़ाम रहता था उसी क्लास में एग्ज़ाम दे के चुपचाप बाहर निकल आता था क्योंकि उसको याद ली। और जहाँ इतना डराए रहते थे कि वो समझ नहीं पाता था कि उसको क्या करना है, उसको बस यही लगता था कि अगर वो इधर उधर गया तो वो खो जाएगा और खो गया तब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, इसीलिए वो इधर उधर जाता ही नहीं था, बस अपना एग्ज़ाम देता था और फिर वहाँ से निकल आता था। पर आज वांग जी के साथ वो पूरा कॉलेज घूम रहा है, ये देख के उसे अच्छा लग रहा है और कह रहा हस्बैंड ये तो कितनी सुंदर जगह है, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वहाँ पे जो गार्डन था वहाँ पे चला जाता है और गार्डन में दौड़ने लगता है। और ये देख के वांग जी कहता है अरे विंग धीरे धीरे दौड़ो नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तब विंग कहता है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगेगी, ये जगह बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। और ये कह के वो अपने दोनों हाथों को मतलब फैला के एकदम दौड़ने लगता है। और ये देख के वांग जी हंसने लगता है और वांग जी फिर वहीं पे एक बेंच पे बैठ जाता है और विंग को ऐसे इधर उधर दौड़ता हुआ देखता है। और तभी वो सोचता है कि पहले वांग जी की लाइफ में कभी भी कोई भी खुशी नहीं थी, वो हमेशा बस उदास रहता था, हमेशा बाहर जाता था, क्लब जाता था, यही सब वो बस नशा करता रहता। पर अब जब से विंग आया है तब से उसे नशे की जैसे ज़रूरत नहीं, वो तो ड्रग्स को तो भूल ही गया है जैसे। और जहाँ तक
थोड़े बहुत जैसे ड्रिंक और सिगरेट की बात है तो वो थोड़ा बहुत तो वांगजी करता ही है। और ये सोच के वो अपना सिगरेट निकालता है और उसे वहाँ पे स्मोक करने लगता है। और स्मोक करते हुए बस वो विंग को खेलते हुए देख रहा था और वो सोच रहा था पहले वांगजी के चेहरे पे स्माइल नहीं आती थी और अब वांगजी के चेहरे से स्माइल जाती ही नहीं है। वांगजी ये सब सोच रहा था और फिर तभी वहाँ पे विंग आता और कहता है हस्बैंड आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए, चलो मेरे साथ और मेरे साथ खेलो। तब वांगजी कहता है नहीं नहीं विंग मैं नहीं खेलने वाला हूँ, तुम खेलो, तुम्हें खेलना हो तो। तब विंग कहता नहीं आप भी चलो ना, मैं आपके साथ खेलूँगा। तब वांगजी कहता नहीं मैं नहीं खेलने वाला हूँ विंग, और वैसे भी मुझे ऑफिस में भी बहुत सारे काम है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तब जो विंग था वो कहता है इसका मतलब मुझे भी चलना पड़ेगा। तब वांगजी कहता है हाँ तुम्हें भी चलना पड़ेगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। और वहाँ से जाते हुए विंग अभी भी इधर उधर देख रहा था और वहाँ पे जो कॉलेज के बच्चे थे वो भी लोग देख रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग वांगजी को पहचानते थे। विंग को तो कोई नहीं जानता पर सब लोग वांगजी के साथ उसे देख के बस सब लोग सोच रहे थे कि आखिर में ये कौन है, क्योंकि इनकी शादी जो थी वो अनाउंस नहीं हुई थी न्यूज़ में, तो इसीलिए बस जो लोग आए थे गेस्ट उन्हें ही पता था और वैसे लोगों को नहीं पता था, ना सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट ही हुई थी। तो इस वजह से और अब विंग और वांगजी आके कार में बैठते हैं और फिर वांगजी उसे कहता है आज मैं तुम्हें अपने साथ अपने ऑफिस लेके जाऊंगा विंग। तो विंग कहता है क्या ऑफिस, मैं जाऊंगा। तब वांगजी कहता है हाँ तुम जाओगे। और ये कह के वो विंग को अपने साथ ऑफिस लेके जाने लगता है और विंग अभी भी बस बाहर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उन्हें ही देख रहा था और उन्हें देखते हुए कह रहा था ये कितनी बड़ी है, ये कितनी बड़ी है। तो वांगजी कहता है विंग इससे बड़ी मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है तो तुम चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है ये इतनी बड़ी है लेकिन मैं अब तक इसके अंदर गया नहीं हूँ। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं, आज तुम इसके अंदर भी जाओगे और फुल इंजॉय भी करोगे। और ये कह के वो विंग को लेके जाता है अपने ऑफिस। और जब वो लोग ऑफिस के सामने उतरते हैं तब विंग इतनी बड़ी बिल्डिंग देखते हुए उसके तो सर एकदम ऊपर हो गई थी। और विंग कहता है ये कितनी बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी है। तब वांगजी कहता है हाँ ये बहुत बड़ी और हम सबसे ऊपर जाएंगे, ठीक है मेरे ऑफिस सबसे ऊपर है। तब विंग कहता है क्या सच में आपका ऑफिस सबसे ऊपर है। तब वांगजी कहता है हाँ मेरा ऑफिस सबसे ऊपर है। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेके जाता है। और वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लड़कियाँ बैठी हुई थी वो लोग देख के हैरान थी कि पहली बार यहाँ पर सिया की जगह कोई और ओमेगा आया है, वो भी वांगजी के साथ और इतना क्लोज। वांगजी का हाथ पकड़ के सब लोग विंग को और वांगजी को एकदम रिस्पेक्ट से ग्रीट करते हैं। और वांगजी जाता है और अपने लिफ्ट में चला जाता है जो बस बॉस के लिए थी, उसमें जाके खड़ा हो जाता। और विंग भी खड़ा था और वो लिफ्ट को चारों ओर से देख रहा था। तब जो विंग था उसे देख के वांगजी कहता था क्या हुआ विंग तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है मैं पहली बार देख रहा हूँ ना इसलिए मैं बस ये सब देख रहा हूँ, ये सब कैसा है। और ये कहते हुए वो मुंह ऐसा बनाता है जो देख के वांगजी को फिर से हंसी आ जाती और कहता है विंग तुम मुझे कितना हंसाओगे। तो विंग पाउट बनाता और कहता है मैं हंसा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये जगह सच में मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ ना तो इसलिए मैं ये सब देख रहा हूँ। तो वांगजी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है बाबा तुम देखो। और ये कह के वो फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। और वहाँ पे जो मैम थी वो खड़ी थी वांगजी का असिस्टेंट, और वांगजी को जब देखती है तब वो ग्रीट करती है। तब वांगजी कहता और चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उसके साथ आने लगता है। और इधर जो मैम थी वो पीछे पीछे चल रही थी और सोच रही थी अब ये कौन नया आया है और आखिर में क्या होने वाला है। और वांगजी जो है वो एकदम अच्छे से विंग का हाथ पकड़ा हुआ है, एकदम जकड़ा हुआ है अपने फिंगर्स के बीच में विंग का फिंगर्स। और ये देख के वो बस पीछे पीछे चल रही थी और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वो अपने बॉस से सवाल पूछ सकती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने बॉस से कोई भी सवाल नहीं कर सकती है। वेंचिंग बस यही सोच रही थी। और फिर वो कहती है मुझे क्या करना है, जो भी हो मुझे तो जो काम दिया जाएगा वही करना पड़ेगा। और ये कह के वो पीछे पीछे जा रही थी। और वांगजी जब अपने केबिन में जाता है तब वो विंग को वहीं सोफे पे बैठा देता और फिर वेंचिंग से पूछता है कि आखिर में आज का काम क्या है। तब तो वेंचिंग थी वो मीटिंग्स बताने लगती है आज कितनी मीटिंग्स हैं और क्या क्या करना है। ये सुन के वांगजी कहता ठीक है मैं कर लूँगा। और ये कह के वो वेंचिंग को देखता और आज वेंचिंग सोच रही थी पहले से जो वांगजी है उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है। मतलब पहले जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही कड़क आवाज़ में बोलता था जिसको सुनते ही वेंचिंग के तो एकदम रोए खड़े हो जाते थे। लेकिन आज वांगजी बहुत ज़्यादा स्वीट तरीके से बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पोलाइट नेचर दिख रहा है वांगजी का। ये उसको समझ में नहीं आता पर वो वहाँ कुछ नहीं बोलती और वो ग्रीट करके वहाँ से जाने लगती है। और तभी जो वांगजी था वो वेंचिंग को रोकता और कहता वेंचिंग रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ये कह के वो वेंचिंग को देखता और वेंचिंग तो कांप जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कहीं वेंचिंग को ये नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे। वेंचिंग के दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे थे पर उसे नहीं पता कि अभी उसके साथ क्या
होने वाला है। इसलिए वेंचिंग बस अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है कि जो भी हो वो संभाल लेगी। उसे अगर निकाला भी जाएगा ना तो वो देख लेगी कि आगे उसे क्या करना है, या फिर वो हाथ पैर जोड़ लेगी। और वेंचिंग के दिमाग में यही सब ख्याल चल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपन कल देखते हैं आखिर में वेंचिंग के दिमाग में इतने सारे ख्याल के बाद वांग जी क्या यही सब करेगा या फिर इसका उलट करेगा, तो ये सब हम कल देखते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। बाय।